हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और मुश्किलों से भरे हुए थे। जैसे 41 साल में जाके अब इनको नौकरी मिली है, अच्छी जॉब मिल गई। ये नर्सिंग में, नर्सिंग जानते हो ना, अस्पतालों में, वो डिपार्टमेंट इनको मिला और अब ये इंडिपेंडेंट हैं। उम्र का एक बड़ा पड़ाव देख गई, लेकिन अब जाके एक तरह की आज़ादी मिली। और इस एज में नौकरी मिलने का मतलब है इन्होंने घर के काम भी सारे किए। जैसे जो 18, 19, 20 साल की लड़की है ना, वो तो आराम कर सकती हैं, मम्मी आज मुझे नहीं उठना, मैं नहीं करती ये काम, चल जाएगा। लेकिन इस एज में क्या होता है, आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो कोई दूसरा नहीं पकड़ेगा, आपको रात भर बैठना पड़ेगा। इनकी बेटी है 5 साल की, तो जब ये पढ़ रही थी तो और छोटी थी वो। अब 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा, उसको बहुत बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। पूरी पूरी रात बच्चा ना गोद में लेके बैठे रहना पड़ता है, आप साइड में लेटाएंगे तुरंत उठ जाएगा। 2 दिन तो जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं ना वैक्सीनेशन में, तो बच्चे सोते ही नहीं हैं। आजकल तो पेनलेस का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। डॉक्टर्स अब ये भी कह रहे हैं पेनलेस अच्छे नहीं हैं। बच्चे को अगर दर्द हो इंजेक्शन लगने के बाद तो अच्छी बात है, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, तभी उसको बुखार होता है। तो इन्होंने अपने बच्चे भी पाले, परिवार भी चलाया और अपने हस्बैंड का, क्योंकि देखो काम सारे होते हैं घर में, साफ़ सफाई, वही कपड़े, सब कुछ, वो सब करके पढ़ना सच में काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत मेहनत की थी। अपने बारे में थोड़ा सा ये खुद बताएंगी। एक बात और, जैसे इतना कुछ करने में इन लॉज के घर में रह के हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो नहीं कर सकते काम। हस्बैंड सपोर्टिव हो ना, फिर चाहे इन लॉज हेल्प करे ना करे, वो सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हस्बैंड अगर कह रहे हैं कि तू पढ़ ले, मैं हूँ, तो फिर आपको लगता है कि चलो काम तो चल ही जाएगा, ये घर के काम फिर टेंशन नहीं देते। तो ये अच्छी बात रही, इनके साथ एक पॉजिटिव रहा, इनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो उनका सहयोग, ईश्वर की दया और इनकी मेहनत, ये सब एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिला और 41 ईयर्स में आज ये कह सकती हैं कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। सभी को मेरी राम राम, नमस्ते। देखो, इसमें मेरे भाई, बेटे, बेटियां और मेरी उम्र के भी कुछ बैठे होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कुछ होंगे। हाँ जी, हाँ जी, कुछ हो सकते हैं। देखो, मैं कोचिंग के लिए गई, लाडवा से हूँ, तो मैंने फ़ीस भी भर दी। 15 दिन बहुत मुश्किल से मैं क्लास अटेंड कर पाऊँगी, मेरी गुड़िया छोटी थी, तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी गुड़िया को नहीं रखा उन्होंने। मेरी गुड़िया बीमार होगी तो मजबूरन मुझे वो छोड़ना पड़ा और मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी लगी। बट मैंने इतनी मेहनत करी कि आज मेरी सिलेक्शन नर्सिंग में हो गई है। मैंने मैडम की क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पे देखी थी, इससे मुझे प्रेरणा मिली पढ़ने की। तब मैंने पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करी। मैं क्या, उम्र वगैरह कुछ नहीं होती, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर यार, देखी जाएगी, जो कुछ होगा तू पढ़, मन लगा के मढ़ और कहीं इधर उधर मत ध्यान कर। मेरे पेरेंट्स जो मदर इन लॉ वगैरह थे मुझे बहुत कहते थे, अब किसकी उम्र है ये पढ़ने की, अब ये पढ़ेगी, अब ये नौकरी लगेगी, जैसे गाँव में बोल देते हैं। तो मैंने क्या करा, अपने जैसे कहते हैं ना, गूंगी का गुड़ खा लिया, मैंने वो खा ही लिया था। मैं कहा बोलने दो, कोई बोलता है बोलने दो, पर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरे को 4 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर के ऊपर बुक्स उठा के साइड में करते थे। वो मुझे कभी तंग नहीं करते, वो कहते थे पढ़, मैं तेरा साथ दूंगा, तू पढ़। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज मैं कहती हूँ, मैं नौकरी नहीं लगी, वो नौकरी लगे हैं, वो लगे हैं। और जब मैं लगी थी, मेरे हस्बैंड ने पूरी गली में गुलाब जामुन बांटे थे, पूरी गली में। इतने हस्बैंड खुश हुए थे ना, बस 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 बस, इतने हस्बैंड खुश हुए थे, इतनी खुशी मेरे को नहीं हुई जितनी खुशी उनको हुई थी। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था। भी मैं जनरल कास्ट से हूँ, भी मैं पेपर क्लियर कर गई थी, मेरे 100 में से 96 मार्क्स थे। बस बस,
और जो 4 मार्क्स गए वो जैसे पेपर में टेंशन हो जाती है ना, उस वजह से वो क्वेश्चन भी मुझे आते थे। तो मैं ये कहूँगी आप लोग भी हिम्मत मत हारो, पढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा का विश्वास कायम रखना, उनका विश्वास टूटने मत देना, बस। तो देखो, ज़िंदगी में ना बेटा किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। इनसे ये सीखने को मिला कि आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे कोई करना है काम, तो फिर वो काम आसानी से हो जाएगा। मैं नीचे खिंचवा लूँगी बेटा तुम्हारे साथ फोटो। अपने हस्बैंड को भी ले आती ना। अच्छा, क्या काम करते हैं हस्बैंड? अच्छा, इनके हस्बैंड हरियाणा कौशल विकास निगम की जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलती है ना, इसमें हैं। अब देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ का पहले काम, हस्बैंड का भी कच्चा था, इनके पास जॉब नहीं थी, तो लाइफ ना एक डामाडोल सी स्थिति में होती है। अब कम से कम ये ऐसी जॉब पर है कि इनके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब इनकी बेटी बड़ी हो गई, अब अगले 20 साल तक ये ज़िंदगी को आराम से जी सकती हैं। तो जितना वो है ना, जितना शेष है वही विशेष है। जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता ही नहीं करनी। अब ये 20 साल बढ़िया जियो, ठीक है। और लकी हो, भगवान का हमेशा शुक्रिया करो। जैसे जो चीज़ जब मिले, सोचो कितनों को नहीं मिली। हमें जो मिला ना, जो भी तुम्हें मिला, बहुत लोगों के लिए वो भी सपना है। एक स्वस्थ शरीर, किसी भी, अब अंबानी के बेटे के लिए स्वस्थ शरीर भी एक सपना है ना, उसके पास नहीं, रियलिटी बेटा, ये फैक्ट है। बहुत पैसा है लेकिन देखो वो स्वस्थ तो नहीं है ना, ये मजाक नहीं है। इसको यूँ समझो कि ईश्वर ने तुम्हें जो दिया, कितना सब कुछ दिया। अगर तुम्हारी आंखें ठीक हैं, तुम्हारी किडनी ठीक है, तो तुम दुनिया के कितने करोड़ों लोगों से ज़्यादा बेहतर हो जिनकी किडनी डायलिसिस पे चले गए। तुम्हें अगर शुगर नहीं है, तुम्हें अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जानते हो आजकल बाय बर्थ ही शुगर होने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे रोटी नहीं खा पाते, 4-5 साल के बच्चे रोटी बंद, उनको पहला जो भी खाना खाते हैं उसमें पहले इंजेक्शन लगता है। मैं पर्सनली 1-2 को जानती हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे बिना रोटी के जीवन काट रहे हैं। तो सोचो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तुम अच्छा खा सकते हो, अच्छी हाइट हेल्थ है, बुद्धि भगवान ने ठीक दी है, तुम मेंटली रिटार्डेड नहीं हो, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया डेली करो। और बेटा, नौकरी लगना मेहनत का खेल है। एक 95% मेहनत, 5% आपकी किस्मत। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत बदलती है, हर आदमी की किस्मत सदा एक जैसी नहीं होती। किस्मत कभी ना कभी आपको एक ऊंचाई पर लेके जाएगी, बस आपको मौके का इंतज़ार करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आप सोचो ये भी बैठी रहती कि भाई अगर मैं इतनी किस्मत की धनी होती तो 20 में ही ना लग जाती, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। लाइफ कब बदलेगी कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत। मेहनत करते जाओ और ईश्वर देखता है हर इंसान को जो मेहनत करते हैं ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कितने लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा मेहनती हों, एक बार दुखी होंगे, फेल होंगे, 2 बार होंगे, 4 बार होंगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं ना, तो कुछ समय बाद आप देखना उनकी लाइफ बदलती है, वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, एक दिन 100% सफलता मिलेगी। और जब हताश हो ना, तो इनको याद करना। क्या नाम है आपका? दर्शन कौर। कि 41 साल में अगर दर्शन कौर मेहनत कर सकती है, एक परिवार को चला के दर्शन कौर मेहनत कर सकती है, तो तुम तो इनसे छोटे हो। यहाँ तो कोई 41 का नहीं बैठा हुआ। तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास कितना समय, स्वस्थ शरीर और कम जिम्मेदारी है। तुम्हारे मुकाबले इनकी जिम्मेदारी, इनकी एज, सब कुछ ज़्यादा था। ये कर गई तो तुम भी कर लोगे। बस पॉजिटिव रहो और पढ़ते रहो। चलो, बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से। ये लो। पहले वहाँ उसके पास खिंचवा लो, फिर इसके पास। ठीक है, खींच दो इनका भी।